हिंदुस्तान के एक बादशाह ने एक मिसरा कहा और उसे यह समझ नहीं आ रही थी कि इस मिसरे पे कौन सा मिसरा लगाया जाए। मिसरा फारसी का है, मैं इंशाल्लाह तर्जुमा करूंगा। बे आसमान रवद वकार आफताब कुनद, आसमान पे पहुंचता है, आफताब का सा काम करता है। मिसरा है, आफताब पे, आसमान पे पहुंचता है, आफताब सा यानी सूरज सा काम करता है। मिसरा कह दिया। हिंदुस्तान के बादशाह ने, उस जमाने में शायरी, हिंदुस्तान में शायरी फारसी में हुआ करती थी। अच्छा, इसकी बकिया इस नज़म के बकिया अशार मौला अली की शान में है, लेकिन यह है मतला। मतला कहते हैं पहले शेर को, जहां से नज़म तुलू होती है। मतला यानी जहां से नज़म तुलू होती है। तो मतले का पहला मिसरा तो कह दिया, लेकिन अब मिसरे पर मिसरा समझ में नहीं आ रहा था और पूरी नज़म भी कह दी अली की शान में। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि शायद पूरी नज़म कह देता है, लेकिन पहला मिसरा, आगाज वो समझ में नहीं आ रहा होता। अब एक तालिब इल्म अमामे वाले नजफ में पढ़ने के लिए गए हुए थे। ज़ाहिर है कि नजफ में आज भी आसान नहीं है पढ़ना। याद रखिएगा, इस मिंबर तक पहुंचना बड़ी जहमतों के बाद होता है, और मिंबर तक पहुंचने के बावजूद भी बाज़ औक़ात जहमतों का सामना होता है। बहरहाल अज़न ग्रामी, उनका आगाज था हौज़े में पढ़ने का। जब पढ़ाई शुरू हुई, मालूम हुआ कि बहुत लिमिटेड वजीफा है, उसी में जिंदगी गुजारनी है। और एक दिन वो आलिम दीन कहिए या तालिब इल्म कहिए, वो मौला के हरम में गए और मौला से कहने लगे कि मौला बस बहुत थक गया हूँ, कोई रोजी का सबब कर दीजिए। हिंदुस्तान, अच्छा वो खुद भी हिंदुस्तान के थे, हिंदुस्तान वापस जाना चाहता हूँ। बड़े गिड़गिड़ाए। मौला ख्वाब में आए, इमाम ने समझाया। इमाम ने कहा कि देखो, अगर इल्म चाहिए ना तो गुर्बत में मिलेगा, इल्म गुर्बत में मिलेगा। आसाइशों में इल्म नहीं होता, आसाइशों के साथ अल्लाह ने इल्म नहीं रखा, इल्म गुर्बत में है। और अगर माल चाहिए तो फिर माल दे दूंगा, इल्म नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अली के पास माल की कमी है, अली के पास माल की कमी नहीं है, लेकिन फिर इल्म से महरूम रह जाओगे। उसने कहा कि मौला मैं तो माल चाहता हूं, मैं इल्म तो फिर हिंदुस्तान में सीख लूंगा। इमाम ने कहा ठीक है, फिर ऐसा करो कि अपने वतन वापस जाओ। बादशाह ने, ये बादशाह की नज़म थी, बादशाह ने मिसरा कहा है, मिसरे के ऊपर मिसरा उसको समझ में नहीं आ रहा। मिसरा मैं तुम्हें बताता हूं, तुम उसको मिसरा बता देना, मसला तुम्हारा हल हो जाएगा। वो चले गए, बादशाह के पास सीधा पहुंचे। बादशाह का मालूम किया तो बादशाह शिकार पे था। जब दूर से बादशाह को देखा तो बुलंद आवाज से कहा कि गल बज़र्रे चश्मे बू तुरा कुनत। जो पहुंच गए वो पहुंच गए। उसने कहा कि तूने क्या कहा? कहा तेरे लिए मिसरा लेकर आया हूं। का आधी दौलत, मैं तर्जुमा करता हूं, जाहिर है कि बहुत सारे लोग नहीं पहुंचे। कहा कि आधी दौलत तुझे देता हूं, बादशाहत इसके बाद तुझे देता हूं, वली अहद तुझे मुकर्रर करता हूं, अपनी बेटी की शादी तुझसे करता हूं, जो कुछ मेरे पास है तेरा हो गया। उससे कहा एक मिसरे की खातिर? कहा मैंने अली से मन्नत मानी थी कि ए अली आपकी खातिर मैंने नज़म लिखी है, अगर कोई मिसरा लाकर दे दे तो आधी दौलत दे दूंगा, अपने बाद वली अहद बना दूंगा, अपने बाद बादशाह बना दूंगा, अपनी बेटी की शादी उससे कर दूंगा। मिसरा क्या था? जो अगला मिसरा बादशाह ने कहा था वो फिर सुन लीजिए
गर बजर्रे गर बेआसमान रबत वकार आफ्ताब कुनत के आसमान पे पहुंचता है, आफ्ताब का सकाम करता है। मौला ने क्या मिसरा दिया, गर बजर्रे चश्मे बूतुराब कुनत, अगर किसी जर्रे पर बूतुराब की नजर हो जाए, बे आसमान रबत वकार आफ्ताब कुनत, आसमान पे पहुंचता है और सूरज बन जाता है। अगर किसी जर्रे पर बूतुराब की नजर हो जाए, बे आसमान रबत वकार आफ्ताब कुनत,